का पेपर एक बार फिर से लीक हो चुका है और अब कैंसिल होने की खबर आ रही है, यानी कि पेपर फिर से करवाया जाएगा। दोस्तों, ये दूसरी बार है जब इस तरीके की खबर निकल करके सामने आई है। दूसरी बार नीट का पेपर लीक हुआ है। दोस्तों, सोचिए कि उन स्टूडेंट्स पर क्या बीत रही होगी जो दिन रात मेहनत करके ये एग्जाम देने जाते हैं और फिर ऐसी खबर आ जाती है कि पेपर कैंसिल हो गया है या लीक हो गया है। क्या सरकार एक पेपर भी ढंग तरीके से नहीं करवा पा रही है? इस पूरे मामले पर अब तमाम सवाल सरकार से विपक्ष पूछ रहा है। राहुल गांधी ने भी सरकार को घेरा है। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आखिर अब आगे क्या होगा। स्टूडेंट्स को क्या दोबारा से रजिस्टर अपने आप को करवाना पड़ेगा? क्या री एग्जाम की जो डेट है वो आ चुकी है? सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। देखिए, नीट एग्जाम को लेकर एनटीए ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। फैसला यह है कि पेपर लीक होने के बाद अब एग्जाम को रद्द कर दिया गया है। जो 3 तारीख को एग्जाम हुआ था वो कैंसिल, अब दोबारा से एग्जाम होगा। एनटीए ने कहा है कि एनटीए को प्राप्त इनपुट और जांच एजेंसियों द्वारा शेयर किए गई जानकारी को एक साथ देखने पर यह साफ हो गया कि वर्तमान परीक्षा प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। नीट परीक्षा फिर से आयोजित होने वाली परीक्षा की तिथियां और नए सिरे से जारी किए जाने वाले एडमिट कार्ड का कार्यक्रम आने वाले दिनों में एजेंसी के आधिकारिक माध्यम से सूचित किया जाएगा, यानी कि अभी तक डेट निकल करके सामने आई नहीं है। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जिन स्टूडेंट्स ने नीट एग्जाम देना है उनको दोबारा से रजिस्टर करने की कोई जरूरत नहीं है। जी हाँ, एनटीए ने ये एग्जाम रद्द करने के साथ ये साफ साफ बताया है कि मई 2026 के चक्र में किए गए रजिस्ट्रेशन का डेटा, उम्मीदवारी और चुने गए परीक्षा केंद्र, ये सभी डिटेल्स फिर से आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए भी मान्य रहेंगे। यानी आपने जहां पर पहले एग्जाम दिया था वो सब कुछ उसी तरीके से होगा, उसी प्रक्रिया के तहत होगा। इसके लिए किसी नए रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं होगी और ना ही कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क आपसे लिया जाएगा। इसके अलावा जो फीस पहले भी जमा हो चुकी है वो छात्रों को वापस कर दी जाएगी और सारा पैसा एनटीए खुद भरेगा। आपको कोई पैसा नहीं देना, जो पहले आपने पैसा दिया था वो भी आपको वापस मिल जाएगा। इसके अलावा एनटीए ने उम्मीदवारों और पेरेंट्स से अनुरोध किया है वो केवल ऑफिशियल वेबसाइट या ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर ही भरोसा करें, इधर उधर के किसी हैंडल पर भरोसा ना करें। अब देखिए, ये जो पूरा मामला है इसमें हुआ क्या, ये पेपर पूरा लीक कैसे हुआ, इसके बारे में एनबीटी में बताया गया है कि राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने कई खुलासे किए थे। उन्होंने बताया कि नीट एग्जाम से 15 से 1 महीने पहले एक गेस्ट पेपर नीट एस्पिरेंट्स के बीच काफी सर्कुलर हो रहा था। ये 150 पेज का जो गेस्ट पेपर है या क्वेश्चन बैंक है, इसमें से 410 के करीब सवाल है। 410 में से 120 सवाल नीट एग्जाम के केमिस्ट्री सेक्शन में हूबहू आए हैं, यानी कि जो गेस्ट पेपर में सवाल थे एग्जैक्टली सेम वही सवाल इस बार एग्जाम में आ गए। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि नीट यूजी के 720 नंबर में से 600 नंबर के सवाल कुछ छात्रों तक परीक्षा से 2 दिन पहले ही पहुंचे थे। हालांकि अभी नीट यूजी पेपर लीक की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, यानी कि पेपर ऑफिशियली लीक हुआ है इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन पेपर कैंसिल कर दिया गया है। दोस्तों, अब इस तरीके से ये तमाम खबरें सामने आने के बाद पूरे सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। सड़कों पर नीट के जो अभ्यर्थी हैं वो उतर आए हैं, पेरेंट्स उतर आए हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है पूरे देश में। देखिए, तमाम तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने भी सरकार से सवाल पूछे हैं, साथ ही जो नीट के स्टूडेंट्स थे उनके साथ संसद से लेकर सड़क तक आवाज उठाने की बात भी कही है। राहुल गांधी ने किस तरीके से नीट के बच्चों से बात की वो भी आप सुन सकते हैं। नमस्कार, मैं आज 24 लाख स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं जिनको नीट पेपर लीक से नुकसान हुआ। सड़क से संसद तक हम आपके साथ खड़े हैं। 24 लाख स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हो। पिछले 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं को पेपर लीक से नुकसान हुआ। एक साथ हम ये लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई जीतेंगे। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट ने भी सरकार को घेरा। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। नीट का पेपर फिर लीक हो गया है, परीक्षा रद्द हो चुकी है, कैंसिल हो गई है। इस बार 22 लाख स्टूडेंट्स ने नीट का एग्जाम दिया था। ये बच्चे दिन रात मेहनत करते रहे, खपते रहे, माँ बाप ने कोचिंग कराई, इम्तिहान देने गए, खर्चा हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन नतीजा क्या है? पेपर लीक हुआ, परीक्षा कैंसिल हुई। शायद फर्जी डिग्री वालों से शिक्षा के संबंध में गंभीरता की आशा ही करना बेमानी है। और धर्मेंद्र प्रधान जी
जो मंत्री बने हुए हैं उनको अपने पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है। असल में इन सब के बच्चे तो मजे से विदेश में पढ़ रहे हैं, इसलिए देश के बच्चों का भविष्य चौपट होता देखकर इनके चेहरे पर शिकन नहीं आती है, इनका दिल नहीं पसीजता है। एक इम्तिहान, सिर्फ एक एग्जाम बिना पेपर लीक के ये लोग करा नहीं सकते और विश्वगुरु बनने का ढोल पीटते रहते हैं। लेकिन सवाल एक और है, और इस बात का है कि पेपर लीक माफिया के हौसले इतने बुलंद कैसे, उनको कानून और सरकार का डर क्यों नहीं? और इसका सिर्फ एक जवाब है, क्योंकि यही बीजेपी वाले उनका संरक्षण करते हैं। वो पेपर लीक माफिया का इन सब लोगों से संबंध है, इन्हीं के भाई बंधु सखा है वो। असल में बच्चों का भविष्य दांव पर रहे तो रहे, इससे मोदी जी को क्या मतलब है? वो रोड शो करके हाथ हिलाने में, 100 गाड़ियों का काफिला निकालने में व्यस्त है। अब दोस्तों, इस पूरे मामले पर सरकार बुरी तरीके से घिर चुकी है। लगातार इस तरीके की जो मामले सामने आते हैं उसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि आखिर ये सब कुछ किसकी लापरवाही से हो रहा है? क्यों हर बार इस तरीके से पेपर लीक होता है? क्या सरकार देश के छात्रों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रही है? इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।